नमस्कार। आज कृष्ण जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण का अवतरण पृथ्वी पर इस दिन हुआ था और इसका हम उत्सव मनाते हैं। मेरे पास काफ़ी शुभकामनाओं के ग्रीटिंग्स इस मौके पर आए और मुझे विचार हुआ कि ये कृष्ण जन्मोत्सव तो हम मनाते हैं, लेकिन भगवान का अवतरण, भगवान का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर होता क्यों है। फिर मेरा ध्यान गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक पर गया, जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से इस प्रश्न का निवारण किया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे मतलब मैं बार बार जन्म लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी और उसके बाद वापस धर्म संकट में नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है और आतंकियों का आतंक बहुत बढ़ जाता है, तब तब भगवान अलग अलग तरह के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये बार बार धर्म की ग्लानि होती क्यों है। क्या जो धार्मिक व्यक्ति हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके तप में, उनके बल में या उनके सामर्थ्य में कोई कमी आ जाती है? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो सज्जन पुरुष हैं, सात्विक पुरुष हैं, उनमें समाज के प्रति उदासीनता आ जाती है। उनमें से कुछ तो भोग विलास की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं और समाज में संगठन की कमी आ जाती है और संगठन और समाज बिखराव की तरफ चला जाता है। जब सज्जन पुरुषों की शक्ति असंगठित हो, बिखरी हुई हो, तब विनाशकारी शक्तियां, आतंकी शक्तियां धार्मिक शक्तियों पर हावी होने लगती है और इस प्रकार समाज में असंतुलन बनता है। तो धर्म की ग्लानि या धर्म का कमजोर पड़ना यह सात्विक और सज्जन पुरुषों की उदासीनता के कारण अधिक होता है, ना कि विनाशकारी और आतंकी शक्तियों के सामर्थ्य के कारण। तो अब यह विचारणीय बात है कि जब भगवान का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो क्या हमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान का अवतरण हमारे लिए एक, थोड़ा अगर मैं कठोर शब्द प्रयोग करूं तो एक शर्मनाक बात है कि हम कमजोर हुए, हमारी संगठन शक्ति कमजोर हुई, हम उदासीन हुए समाज के प्रति, तो भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो यह समाज की विफलता दर्शाता है कि भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो हम जब भगवान के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, इसमें उत्साह होना ही चाहिए, पर्व है, हमें इसको मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए
कि ऐसा क्यों हुआ और क्या निकट भविष्य में भी ऐसी ही परिस्थिति बन रही है कि जब समाज का विघटन होगा, समाज बिखरा रहेगा और विध्वंसकारी शक्तियां धर्म पर हावी हो जाएंगी। तो हमें उस स्थिति को किसी भी तरह से टालना है। तो आज हम विचार करें कि हम किस प्रकार संगठित हो सकते हैं, हमारे संगठन और सुदृढ़ हों, हम समाज के प्रति सजग रहें, समाज में जितनी भी विनाशकारी विध्वंसकारी शक्तियां पनप रही हैं उनके प्रति निरंतर अपना ध्यान बनाए रखें और उनको पनपने ना दें, और साथ ही साथ समाज की शक्ति का हम सृजन करते रहें। तो आज जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं हर्षोल्लास से, तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम मजबूत रहें और भगवान को निकट भविष्य में अवतार लेने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान के भक्त ही विध्वंसकारी शक्तियों से निपट लें। तो हम ये संकल्प लें और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। कृष्ण जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।